हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश होम गार्ड से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की स्थापना जो है वह 1963 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में सर्वाधिक चीनी उत्पादन किस जिले में होता है? दोस्तों, यूपी में जो है सर्वाधिक चीनी उत्पादन जो है मुजफ्फरनगर जिले में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, होम गार्ड किस प्रकार की सेवा है? दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है टॉप 40 क्वेश्चन सभी जो है होम गार्ड से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, होम गार्ड जो है किस प्रकार की सेवा है? दोस्तों, होम गार्ड जो है वह एक स्वयं सेवी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम गार्ड का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, होम गार्ड का जो है मुख्य कार्य होता है पुलिस बल की सहायता करना, यानी जो पुलिस फोर्स होता है उनकी सहायता करना ही होम गार्ड का कार्य होता है। चलिए अगला सवाल है, होम गार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है? दोस्तों, होम गार्ड की वर्दी का रंग जो है वह बाकी और पुलिस की तरह ही खाकी रंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड को किस आधार पर भुगतान मिलता है, यानी जो होमगार्ड की सैलरी है वह किस आधार पर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ड्यूटी भत्ता, यानी जितना ड्यूटी आप करेंगे उतना ही सैलरी आपको मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होमगार्ड की न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, होमगार्ड की परीक्षा के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाकी सभी एग्जामों की तरह जो है 18 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, होमगार्ड की अधिकतम आयु जो है वह कितनी होती है? दोस्तों, होमगार्ड की जो अधिकतम आयु होती है वह 40 वर्ष होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का चयन किस स्तर पर होता है? दोस्तों, होमगार्ड का जो चयन होता है वह राज्य के जिले के स्तर पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों, होमगार्ड जो है वह किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है गृह रक्षा अधिनियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड की ट्रेनिंग कौन देता है? दोस्तों, होमगार्ड की ट्रेनिंग जो है वह कौन देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है पुलिस देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, होमगार्ड का उपयोग सबसे अधिक किस समय होता है? दोस्तों, होमगार्ड का जो उपयोग है वह सबसे अधिक समय कब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है आपदा के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, होमगार्ड को हथियार कब दिए जाते हैं? दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमगार्ड को जो है हथियार आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड की ड्यूटी कहाँ नहीं लगती है? दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी जो है वह न्यायिक फैसला में जो है नहीं लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है वह सेवा सुरक्षा एवं अनुशासन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड पुलिस का खाली स्थान बल है, यानी दोस्तों इनमें से जो है होमगार्ड पुलिस का जो है सहायक बल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी होमगार्ड पुलिस का सहायक बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड को पेंशन कब मिलती है? यानी दोस्तों होमगार्ड को क्या पेंशन मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं, यानी होमगार्ड को कोई पेंशन नहीं मिलता है। चलिए अगला सवाल, होमगार्ड की
सेवा होती है दोस्तों, होमगार्ड की जो सेवा होती है वह क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थाई, यानी होमगार्ड की सेवा जो है अस्थाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किस कार्य में सहयोग करता है? दोस्तों जो है इनमें से होमगार्ड जो है किस कार्य में सहयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी में, यानी भीड़ नियंत्रण, यातायात और आपदा प्रबंधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड को पहचान के लिए क्या दिया जाता है? दोस्तों होमगार्ड को पहचान के लिए जो है इनमें से सभी दिया जाता है, यानी बैज, आई कार्ड वर्दी सभी दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में यानी हाल के वर्षों में यूपी होमगार्ड की ड्यूटी सबसे अधिक किस में लगाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है चुनाव में सबसे अधिक ड्यूटी लगाई गई है। चलिए अगला सवाल, आपदा प्रबंधन में होमगार्ड किस बल के साथ कार्य करता है? दोस्तों आपदा प्रबंधन में जो है होमगार्ड सभी बलों के साथ कार्य करता है, यानी सेना, पुलिस पुलिस और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी के साथ कार्य करता है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होमगार्ड के लिए किस पर विशेष जोर दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी सभी, यानी डिजिटल पहचान, बेसिक प्रशिक्षण यानी बेहतर प्रशिक्षण, भत्ता सुधार सभी में जो है विशेष जोर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भर्ती यानी हालिया भर्ती में होमगार्ड चयन किस आधार पर हुआ? दोस्तों हाल ही में जो भर्ती हुआ था उसमें होमगार्ड का जो चयन हुआ था वह शारीरिक प्लस दस्तावेज के आधार पर हुआ था, यानी उसमें कोई भी लिखित पेपर नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड की भूमिका किस योजना में महत्वपूर्ण रही है? दोस्तों होमगार्ड की भूमिका जो है वह उपरोक्त सभी यानी स्वच्छ भारत, आपदा राहत, चुनाव सुरक्षा सभी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होमगार्ड किस राज्य स्तरीय बल का हिस्सा है? दोस्तों इनमें से जो है होमगार्ड जो है वह राज्य गृह रक्षा स्तरीय बल का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, यूपी में होमगार्ड की तैनाती किसके आदेश से होती है? दोस्तों यूपी में जो है होमगार्ड की तैनाती जो है वह जिला प्रशासन के आदेश से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमगार्ड को आधुनिक प्रशिक्षण किससे संबंधित है? यानी होमगार्ड का आधुनिक प्रशिक्षण जो है वह किसे से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी साइबर, आपदा, भीड़ नियंत्रण सभी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी हाल में होमगार्ड को किससे जोड़ा गया है? दोस्तों हाल ही में होमगार्ड को जो है इनमें से सभी यानी स्मार्ट ड्यूटी, डिजिटल रिकॉर्ड, बेहतर यूनिफॉर्म में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड का कार्य क्षेत्र है? दोस्तों यूपी में होमगार्ड का जो कार्य क्षेत्र है वह पूरा राज्य, यानी कभी कभी आपदा पड़ने पर अपने जिले से बाहर भी जाना पड़ सकता है, तो इसका कार्य राज्य क्षेत्र पूरा राज्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? दोस्तों यूपी होमगार्ड जो है वह गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन जिला जो है वह ललितपुर जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों यूपी का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह लखनिया दरी जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का जो है सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों यूपी का जो सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है वह पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना जो है वह रिहंद बांध परियोजना है, यानी दोस्तों रिहंद परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का
सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? दोस्तों यूपी का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है वह राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, यूपी का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? दोस्तों यूपी का जो सबसे पुराना इमारत है, दुर्ग है, वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है आगरा का किला सबसे पुराना दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक गलियारा जो है वह डिफेंस कॉरिडोर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ लगता है? दोस्तों यूपी में जो है नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में कौन सा है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 40 क्वेश्चन होमगार्ड से संबंधित, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।